हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कोलरोश लॉ। ये आपका कोलरोश लॉ है। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस कैसे निकाली जाए। ग्राफ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लिमिटिंग कंडक्टेंस के पास आने के बाद जो डाइल्यूट करने के बाद जो कंसनट्रेशन एब्रप्टली इंक्रीज होती है, तो ग्राफ से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो है कोलरोश लॉ, जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। तो पहले तो है कोलरोश लॉ क्या है। At infinite dilution, when dissociation of electrolyte is almost complete, each ion makes a definite contribution towards the total molar conductivity of electrolyte, irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. एक डेफिनेशन ये है, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर or equivalent conductance of its cation and anion, each multiplied by the number of such ions present in one formula unit of the electrolyte. अब इसका मतलब क्या है समझिए ज़रा। पहले इस पर आइए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। बताता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट विल कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब कंप्लीटली डिसोसिएट अगर हो जाएंगे तो उसके बाद ईच आयन हैव ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। हर एक आयन का एक कंट्रीब्यूशन डेफिनेट है। जब लिमिटिंग कंडक्टेंस आ जाती है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाता है तो हर एक आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टेंस में। 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है या 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, वो फिक्स रहेगी। किसी के साथ भी अटैच हो वो फिक्स रहेगी। जैसे एच आयन का है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर एच आयन की मोलर कंडक्टेंस 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो, तो HCl में भी एच आयन की कंडक्टेंस 90 रहेगी और एसिटिक एसिड में भी एच आयन की लिमिटिंग कंडक्टेंस 90 ही रहेगी। हर एक आयन का अपना फिक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कंट्रीब्यूशन है। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, या दूसरी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन विच आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सच आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट। उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए जरा, सपोज कीजिए मेरा इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो जी इसको आप जैसे आप डालोगे सॉल्यूशन में, इट विल प्रोड्यूस XA आयंस एंड YB एनायंस, XA कैटायंस और YB एनायन। तो हमारा टोटल जो लिमिटिंग कंडक्टेंस होगी इस AXBY की वो होगी लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ A आयंस मल्टीप्लाइड बाई X प्लस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ B आयंस मल्टीप्लाइड बाई Y, लैम्डा नॉट A आयंस मल्टीप्लाइड बाई X एंड लैम्डा नॉट B आयंस मल्टीप्लाइड बाई Y। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बैरियम क्लोराइड है। बैरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट में जब डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन डालने पर, इट विल प्रोड्यूस 1 बैरियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन। तो इसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस होगी बैरियम की लिमिटिंग कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड की कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2। एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है वो एल्यूमिनियम की लिमिटिंग कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, और सल्फेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि सल्फेट आयन 3 होंगे। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है वो इस इक्वेशन के हिसाब से है कि लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयनिक इट्स कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक फार्मूला यूनिट से 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो एल्यूमिनियम की लिमिटिंग कंडक्टेंस को 2 से और सल्फेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कोलरोश लॉ है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयंस विद विच इट इज एसोसिएटेड। वो किस आयन से एसोसिएट है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कोलरोश लॉ है। अब इस लॉ का उपयोग हम करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ। तो उसमें पहली एप्लीकेशन यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया एसिटिक एसिड। हमें निकालनी है लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब कोलोस लॉ के हिसाब से एसिटिक एसिड की लिमिटिंग कंडक्टेंस होगी कितनी? लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एसीटेटाइन प्लस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एच आइन। एसिटिक एसिड एच आइन प्रोड्यूस करता है और एसीटेटाइन प्रोड्यूस करता है, ये 2 आयन प्रोड्यूस करता है, 1 1 तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ही रहेगा। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस जो एसिटिक एसिड की होगी वो एसीटेटाइन की लिमिटिंग कंडक्टेंस प्लस एच आइन की लिमिटिंग कंडक्टेंस के इक्वल होगी। तो हमें अब ये कैसे निकालनी है, देखिए ज़रा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ कि मैं इसमें लिमिटिंग कंडक्टेंस जो है एसीटेटाइन एक मिनट, इसके अंदर मैं सोडियम आयन की लिमिटिंग कंडक्टेंस और जोड़ रहा हूँ प्लस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एच आयन, और इसके अंदर मैं क्लोराइड की लिमिटिंग कंडक्टेंस और जोड़ देता हूँ। तो कुल मिलाकर जो मेरी एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन है उसमें Na और क्लोराइड की एक्स्ट्रा हो गई, उसको माइनस भी कर देते हैं। लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन माइनस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। तो अब कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लिमिटिंग कंडक्टेंस जो एसिटिक एसिड की है वो एसीटेटाइन प्लस एच आयन की लिमिटिंग कंडक्टेंस के इक्वल है। लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एसीटेटाइन प्लस एच आयन के इक्वल है, उसमें मैंने सोडियम आयन और क्लोराइड की और एक्स्ट्रा जोड़ दी और वो वापस माइनस भी कर दी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाहर माइनस साइन है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लूँ तो ओबियसली ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब मेरा ये जो बना, ये बन गया लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो हमारी होगी लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन और एसीटेटाइन। सोडियम एसीटेट हो गया, ये तो सोडियम एसीटेट हो गया, प्लस एच आयन और क्लोराइड आयन, ये आपका HCl हो गया, माइनस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ये आपका NaCl हो गया। अब अगर आप देखो तो जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड की, सोडियम एसिटेट प्लस HCl माइनस NaCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफ से निकल जाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगा इसमें। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफ से निकल जाएगी, और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफ से निकल जाएगी। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, और इसमें अगर हम देखें सोडियम आयन की कैंसिल हो जाएगी, क्लोराइड की कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कि हमारे पास एसिटेट की और एच आयन की, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारी एसिटिक एसिड की ही आएगी। तो इस तरह से वीक एसिड की लिमिटिंग कंडक्टेंस कैलकुलेट की जाती है, और बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। आपको पास सोडियम एसिटेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस दे रखी होगी, HCl की दे रखी होगी, NaCl की दे रखी होगी, और आपको एसिटिक एसिड की निकालनी है, तो 2 को प्लस करके 1 माइनस करना है, दैट्स ऑल। बात बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। चलो न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं इसी में। ये है एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेट द लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, वही एग्जांपल दे रखा है, एसिटिक एसिड है, वेयर एसिटिक एसिड की जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है वो आपकी वेयर वी determine the limiting value of NaCl, sodium acetate और HCl by experiment and proceed as under according to Collos law। सोडियम एसिटेट की जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है सोडियम आयन प्लस एसिटेटाइन, HCl की है H आयन प्लस क्लोराइड आयन, और सोडियम क्लोराइड की है Na आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो इसमें हम लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ H आयन प्लस एसिटेटाइन जो हमारी निकलेगी वो X प्लस Y प्लस Z। X मतलब सोडियम एसिटेट प्लस HCl माइनस NaCl, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगी, क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो जाएगी, और बचेगी आपके पास सिर्फ एसिटेट की और H आयन की, ये आपकी लिमिटिंग कंडक्टेंस आ जाएगी। इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस हम कोलोस लॉ को अप्लाई करके निकालते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके दिखाता हूँ आपको ज़रा, देखिए ये न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। अब ये है आपको लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालनी है एल्यूमिनियम सल्फेट की। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस होती है 2 इंटू एल्यूमिनियम आयन की लिमिटिंग कंडक्टेंस प्लस 3 इंटू सल्फेट आयन की लिमिटिंग कंडक्टेंस, और वैल्यू ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज 858 साइमन सेंटीमीटर पर मोल, एंड मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन इज 160 साइमन्स
कैलकुलेट द लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम सल्फेट की दे रखी है, सल्फेट की दे रखी है, एल्यूमिनियम की निकालनी है। अब देखिए ज़रा कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको दे रखी है एल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले तो ये आपकी कितनी होगी, 2 इंटू लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयंस। एल्यूमिनियम की दे रखी है इसमें कितनी वैल्यू थी, वो एल्यूमिनियम सल्फेट की जो लिमिटिंग कंडक्टेंस थी वो 160, सल्फेट की 160 थी और टोटल 858। तो इस वैल्यू को जो अगर हम पुट करते हैं, इसकी तो 858 थी इक्वल टू 2 इंटू एल्यूमिनियम की 160 थी, सॉरी सल्फेट की दे रखी थी 2 इंटू लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, वो हमें निकालनी है, प्लस 3 इंटू 160 सल्फेट की दे रखी है। तो ये आपकी 480 हो गई। 480 को इस तरफ लिया माइनस कर दो, माइनस 480 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 2 इस तरफ आ जाएगा, एल्यूमिनियम की आपकी आ जाएगी। तो 858 माइनस 480 500 300 800 378 78 डिवाइड बाई 2 378 डिवाइडेड बाई 2 आपकी आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। एल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग कंडक्टेंस 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू सल्फेट। सल्फेट की दे रखी है, एल्यूमिनियम सल्फेट की दे रखी है, एल्यूमिनियम की निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और इसी तरह से एक दो न्यूमेरिकल और देखिए जरा इसमें। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें निकालनी है। हमें देखिए बैरियम हाइड्रोक्साइड की, बैरियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए हाइड्रोक्साइड की और अमोनियम की। तो उसमें बैरियम और 2 क्लोराइड और 2 बैरियम की माइनस करनी है। ये 2 बैरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इनको प्लस माइनस करके आपको आंसर निकालना है। ध्यान रखना, हमें अमोनियम, ये आपका अमोनियम है और ये आपका हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की चाहिए। तो इन दोनों की ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई कितने से होगा वो देख लेना, आपको खुद करना है ट्राई। और बैरियम क्लोराइड की हम उसमें माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो वैसे यहाँ हिंट दे भी रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो है अमोनियम क्लोराइड प्लस हाफ ऑफ द बैरियम हाइड्रोक्साइड माइनस हाफ ऑफ बैरियम क्लोराइड आ जाएगा आपका आंसर। ऐसी तीसरा दे रखा है, लिमिटिंग कंडक्टेंस स्ट्रोंशियम फॉस्फेट की निकालनी है और हमें स्ट्रोंशियम सल्फेट दे रखा है, सोडियम फॉस्फेट दे रखा है, सोडियम सल्फेट दे रखा है। स्ट्रोंशियम फॉस्फेट, ये इसमें स्ट्रोंशियम है और इसमें फॉस्फेट है, इन दोनों की ऐड करके और फिर सोडियम सल्फेट माइनस करना, कौन सा कितना करना होगा वो आपने, हालांकि हिंट दे रखा है, फिर भी एक बार खुद ट्राई करना। बड़े सिंपल से प्लस माइनस के ही न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ये ट्राई करने हैं। तो एक एप्लीकेशन तो ये होगी इनकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालना। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालनी। कोई भी कंसंट्रेशन दे दी कि 0.2 m एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 0.2 m, 0.3 m, 0.1 m, कोई भी कंसंट्रेशन पे अगर निकालनी है तो सिंपल फार्मूला है कि लिमिट अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट दैट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 0.2 m एसिटिक एसिड की अगर आपको अल्फा निकालनी है तो 0.2 m की मोलर कंडक्टेंस क्या है और उसकी इनफाइनाइट कंडक्टेंस क्या है। सपोज कीजिए एसिटिक एसिड की 0.2 m एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस 180 है, जबकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड की वो 360 है। तो आपकी 180 डिवाइड बाई 360 आपकी अल्फा आ जाएगी। अल्फा या मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू अल्फा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो अल्फा हो जाती है 1 और के हो जाता है आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट लिमिटिंग कंडक्टेंस हो जाती है। फिर ये इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपकी ये फार्मूला आएगा। फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसको यूज़ किया जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको आपको याद रखना है। तो ये आपकी 2 एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा इसका भी आगे है। एक न्यूमेरिकल आपका इस पर भी आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओवरऑल फार्मूला तो ये है इसका, ये देखिए ज़रा, ये आपका अगर AX BY X AN और Y BN इनिशियल कंसंट्रेशन C इसके लेते हैं, ये दोनों 0 और एट इक्विलिब्रियम C1 माइनस अल्फा वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम ये अभी बताया था।
लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी हम से निकालते हैं। तो एक्स सी अल्फ़ा ये हो जाएगा, वाई सी अल्फ़ा ये होगा, ओवरऑल फार्मूला ये बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए आयन प्लस मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी आयन रेज़्ड टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, जो आपने 11th में किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो वैल्यू पुट करोगे तो कंसंट्रेशन पुट करोगे तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ए बी टाइप का है 1:1 की रेशो, ये तो ए एक्स बी वाई टाइप का है, अगर सिर्फ ए बी रेशो जैसे NaCl हो गया, ZnS हो गया जिंक सल्फाइड 1:1 की रेशो का अगर हो तो आपका फार्मूला सिंपल होता है के सी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि तब आपकी ये भी सी अल्फ़ा होगी, ये भी सी अल्फ़ा होगी और ये C1 माइनस अल्फ़ा होगी। तो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपका के सी आ जाएगा, जो कि हमने कांस्टेंट निकालना है। इसमें अल्फ़ा हम जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी, अल्फ़ा होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई लिमिटिंग कंडक्टेंस। ये हमने अल्फ़ा निकालने का फार्मूला यहाँ पर बताए थे, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इससे अल्फ़ा निकालते हैं, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख के हम के सी निकाल लेते हैं। ए बी टाइप के लिए ये है, और किसी भी टाइप का अगर हो तो आपका फार्मूला ये बन जाता है। एक चौथी एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी के लिए भी कई बार दिखा देते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन है ये। सॉल्युबिलिटी में फार्मूला वही रहेगा जो आपके मोलर कंडक्टेंस का होता है, क्योंकि ये आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए। स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट एक तो बहुत कम डिजोल्व होते हैं, और क्योंकि बहुत कम डिजोल्व होते हैं तो उनको डाइल्यूट सॉल्यूशन माना जाता है, और सैचुरेटेड भी माना जाएगा क्योंकि और ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते हैं, और डाइल्यूट है तो उनका कंप्लीट डिसोसिएशन माना जाता है, वही उसकी सोल्युबिलिटी भी होती है जो मोलैरिटी होती है। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए मोलैरिटी ही सोल्यूबिलिटी होती है, और जो कंडक्टेंस होती है वो लिमिटिंग कंडक्टेंस होती है। तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो हमारा मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला था लैम्डा m इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन सोल्यूबिलिटी, ये मोलैरिटी को सोल्यूबिलिटी देते हैं। सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो 1000 अपॉन कापा डिवाइड बाई लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो ऐसे सोल्यूबिलिटी भी निकालने का रेयरली कभी इस पर न्यूमेरिकल आता है, बाकी बेसिकली आपके न्यूमेरिकल इन तीनों एप्लीकेशंस पर आते हैं, एक इस पर और एक न्यूमेरिकल में तीनों को ऐड भी कर दिया जाता है कि लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालो पहले, फिर अल्फ़ा निकालो, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन दे रखी होती है, लिमिटिंग कंडक्टेंस यहाँ से निकाल के वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा निकाल के फिर के से भी निकालो। ऐसे एक न्यूमेरिकल में तीनों भी आ सकते हैं। तो देखिए ज़रा इसके न्यूमेरिकल्स के जो हम कर रहे थे अभी, ये तो हमारे कोलोरेस लॉ की पहली एप्लीकेशन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस। ये जो सेकंड पर है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन of concentration 0.1 m, 0.01 m and 0.00 m are this and this respectively. Calculate the degree of dissociation of ammonium hydroxide at these concentration and molar conductance at infinite dilution of ammonium hydroxide is 271. अब अल्फ़ा निकालनी है। अब 0.1 m पे लेते हैं। 0.1 m पे जो मोलर कंडक्टेंस है, 0.1 m पे मोलर कंडक्टेंस है 3.6 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है 371। तो जो हमारी अल्फ़ा होगी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ये देखिए फार्मूला हमारा कि मोलर कंडक्टेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब 0.1 m सॉल्यूशन की बात करें, 0.1 m ये हमारा न्यूमेरिकल था। ये था हमारा, और ये हमारी जो नोट पैड चल रही थी जरा उसको निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो 0 पॉइंट अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसिस्टेंसी डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग कंडक्टेंस। अब देखिए जरा इसमें हमें सी 0.1 कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस दे रखे 3.6, तो ये तो होगी हमारी 3.6 और लिमिटिंग कंडक्टेंस दे रखी है हमें 271.1, ये आपकी अल्फा आ गई। इनकी रेशो निकाल दीजिए, दैट्स ऑल। दूसरा है हमारा 0.01 m पे, पूरे 0.01 m पे लिमिटिंग कंडक्टेंस है 11.3, तो 11.3 तो 0.01 m के लिए है।
और लिमिटिंग कंडक्टेंस तो ये रहेगी 271.1, ये आ गई 0.01 पे। और अगर आपको निकालनी है 0.001 पे, 0.001 पे लिमिटिंग कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है 34 और लिमिटिंग कंडक्टेंस 271.1, ये आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इस तरह से निकाली जाती है। और हो सकता है कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल में, ये लिमिटिंग कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ तो दे रखी है 271.1, कई बार ये नहीं दे रखी होती, इसको भी ऐसे ही निकालनी पड़ती है जैसे कि इस फार्मूला में इस क्वेश्चन में निकाल रखा है। यहाँ मोलर कंडक्टेंस इसकी निकाल रखी है और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना होता है, तो ये भी निकालनी दी जा सकती है। और तीसरा न्यूमेरिकल था हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, तीनों की दे रखी है। इसमें हमें इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सेंटीमोलर का मतलब है 1/100, मैं 0.01 m सोल्यूशन की 9.33 है, ये होगी इस कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस। हमें निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों निकालनी है। अब देखिए ज़रा, पहली बात तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग कंडक्टेंस वही है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH माइनस NaCl। हमें चाहिए अमोनियम की और हाइड्रोक्साइड की, तो एक सोडियम और एक क्लोराइड है, ऐड एक्स्ट्रा है तो वो माइनस कर देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड की तो है 129.8, उसमें ऐड करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 217.41, तो ये तो आपकी ऐड हो गई। और उसमें से फिर माइनस करेंगे सोडियम क्लोराइड की, और सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग कंडक्टेंस है 108.9, तो ये आपकी आ जाएगी लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 238.3। और अब हमें चाहिए अल्फ़ा हो जाएगी 0.0 m पर कंडक्टेंस 9.33 दे रखी है और लिमिटिंग कंडक्टेंस हमारी 238.3 बना गई, अल्फ़ा आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे हम उस फार्मूले में जो कि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला था, और वो था हमारा K = C⁴/1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम आती है, उसको नेगलेक्ट करके आप C⁴² से K भी निकाल सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, कंसंट्रेशन 0.01 दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू ये निकाली और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दिया। तो इस तरह के इन पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कोलोरोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एक ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलोरोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इसके न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करने हैं आपको। थैंक यू।